सोमा की माँ, अरे सोमा की माँ, जरा हुक्का में आंच तो डाल दे। अजी तुम अपना हुक्का पानी खुद भर लिया करो, मेरे कोई चार हाथ नहीं है। सोमा, ओ बेटी सोमा, अभी तक पसरी पड़ी है, सपन लोक में खोई हुई है क्या? दिन निकला नहीं और तुम्हारी बकर बकर शुरू। तुम कोई जगन्यारी बहरिया तो हो नहीं। 6 पूत और 3 बेटियां जनी हती हमारी अम्मा ने। बरसों से तुम्हारे सामने हमारे बाबा की जो सेवा करी सारा जग जाने है, और तुम बस। अरे बेटी लाडो, तू उठ गई? बेटी आज मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, तेरे बापू कब से हुक्का के लिए कुड़कुड़ा रहे। जा बेटी जा, देखिए थोड़ा हुक्का गुड़गुड़ा लूं, फिर जाके ढोर डंगरन ने संभालू। तेरी जगह तेरा भाई होता तो। ये सुबह शाम भाई ना होने की बात बताकर जले पे नमक क्यों छिड़कते हो जी? हो जाएगा लड़का, हो जाएगा। अभी हम कोई हाँ। 7 बीघे की जमा खेती और उस पर 4 लड़कियों की कतार। एक उठाओ और दूजी उठने को तैयार। भाई परशुराम, ये रामशरण अपने आप में क्या बड़बड़ाया जा रहा है? अब के तो लाज रखियो महाराज, बस एक कुलदीपक भेज दे, नहीं तो किस्मत खोटी। बंदा किस्मत का मोहताज है। ए रामशरण भाई क्या सोच रहे हो? अरे भाई परसे, कुछ नहीं सोच रहा। पिछली दफा 200 रुपए की दिल्ली से मंगाकर पुतला दवाई खिलाई थी पत्नी को, पर फिर भी आदमी ये सब जानते हुए भी अज्ञानी क्यों बना जीता है? यही तो समझ का फेर है। अच्छा चलता हूँ रामशरण भाई। अच्छा भैया। रामशरण को अपनी 4 लड़कियों की परवरिश करने के लिए अपनी 7 बीघे जमीन बेचनी पड़ी। रामशरण, तेरी 7 बीघा जमीन आज से मेरी हुई। ये रखो। बापू भैया है। भैया है। खुल गए हो, जीवन जिसमें अमृत खुल गए हो। छाया बिटिया, तुम्हारी चिट्ठी। शायद तुम्हारे भैया को मास्टर की नौकरी मिल गई है। अच्छा? उसी की चिट्ठी है ये। अरे हाँ, तुम्हारे बापू कैसे हैं? जा तो जा, जल्दी मेरा मुबारकाना लेके आ। लाई। बापू, बापू देख, भैया को नौकरी मिल गई। बापू, बापू देख, बापू, हाँ देख बापू। आखिर मेरे कुलदीप को नौकरी मिल। बापू, बापू, बापू हमें छोड़ के मत जाओ। हमें छोड़ के मत जाओ।
मैं तो अच्छी खबर लेके आया था, आया पर ये तो आया क्या हुआ? बापू बाबू बाबू अब क्या होगा? लगता है बापू की अटकी सांसों को बापू 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 आगे खोल बापू। बापू अरे बेटा कुलदीप, तू यहाँ बैठा क्या सोच रहा है? तेरी पाठशाला जाने का समय हो गया है बेटा। कुछ नहीं चाचा, मैं अपने बेटा, मैंने तेरे बापू को कितनी बार समझाया, पर उसे तो एक जिद थी, एक कुलदीप की जिद। वो चाहता था वो उसे तहसीलदार बनाए, उसके बुढ़ापे का सहारा बने। तहसीलदार? बापू तो गुजर गया चाचा, और मैं मास्टर, और ऊपर से बापू ने कर्जा लिया सो अलग। चाचा मुझे तो अभी छाया की शादी भी करनी है चाचा। एक मास्टर अपनी छोटी सी तनख्वाह में इतने सारे खर्चों का बोझ कैसे संभाल पाएगा चाचा? और उस पर बहनों के घर ससुराल से जो बुलावा आ जाता है, उसकी सूची तो अलग ही है। ऐसे कुलदीपक का क्या फायदा चाचा? मैं चलता हूं चाचा। काश रामशरण का परिवार भी छोटा होता तो शायद। देखो बच्चों, आज आपको पृथ्वी के बारे में कुछ बातें बताएंगे। हमारी उस पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। कितने हैं? 7। इसका एक हिस्सा जमीन और बाकी शेष पानी। बच्चों, हमारी पृथ्वी का आकार देखने में बिल्कुल नारंगी जैसा लगता है। कैसा लगता है? इसके 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। कितने ध्रुव? 2। हाँ, और हमारी ये पृथ्वी एक साल में सूर्य का 1 चक्कर पूरा करती है। कितना? ये कौन रो रहा है भाई? किसके रोने की आवाज है? पृथ्वी घूमते हैं नहीं, उसकी आवाज आ रही है। शरारती, बैठ जाओ, चुप। ये कौन बच्चा रो रहा है? ये बिना डरे मेरे पास आए। अरे पीतू, क्या हुआ भाई? इधर क्या बात है? क्यों रो रहे हो? मास्टर जी, मेरे पापा मेरी अम्मा से कह रहे थे कि आज तेरी दीदी की शादी हो जाएगी। तो इसमें रोने की क्या बात है बेटा? मेरी दीदी की भी शादी हुई थी। अच्छा बताओ, तुम्हारी दीदी है कितनी बड़ी? मास्टर जी, वो 6ठी कक्षा में पढ़ती है। कक्षा 6 में? इतनी छोटी उम्र और इतना अत्याचार। तुम बैठो, पीतो तुम भी बैठो। देखो बच्चों, कोई शरारत नहीं करेगा। सब बच्चे अपना पाठ याद करो। मैं भी आता हूं। बच्चों, सही संस्कार कच्ची उम्र में ही डाले जा सकते हैं। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम लोगों को सामाजिक अत्याचारों का डटकर मुकाबला करना चाहिए। मुझे खुशी है कि हमारे अध्यापक कुलदीप जी ने सही समय पर
उचित किस्म का आंदोलन करके एक नाबालिग बालिका को कुरीतियों का शिकार होने से बचाया। इसी कारण सुंदरी के माता पिता ने उसका रिश्ता भी रोक दिया है और उन्होंने लिखित रूप से हमारे शिक्षकों का, हमारे छात्र छात्राओं का आभार भी प्रकट किया है और हम सभी की पूरी प्रशंसा भी की है। क्या बात है कुलदीप, आज आप उदास लग रहे हैं? शारदा जी, आपने मुझे कभी जिंदगी में खुश होते देखा नहीं। ओह, लगता है मैं गलत समय पे आ गया। कुलदीप जी, कल आपने जो कमाल का काम किया ना, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और मुबारक। बधाई के पात्र तो उस लड़की के माता पिता हैं दोस्त। वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसके ससुराल वालों और लड़की के घर वालों को सही समय पर नहीं बताते तो अब तक उस बेचारी की 13 साल की उम्र में शादी हो चुकी होती। आप बीती है ना, शायद इसीलिए। अच्छा, मैं चलता हूँ। अच्छा रशीद जी, मैं भी चलती हूँ। अल्लाह इन दोनों को खुश रखे। छाया, जी भैया। एक गिलास पानी देना था। लाई भैया। लो भैया। दीप भैया। हाँ? जीजा जी के भाई आए थे। क्यों? कह रहे थे बुद्धो दीदी का ऑपरेशन होगा। दीदी अस्पताल में है और डॉक्टर ने कहा है कि खून भी चढ़ेगा। भगवान, ये क्या हो गया बुद्धो को? अभी तो भली चंगी थी। अब क्या कहूँ, अक्ल के दुश्मन है सारे। फिर लड़का होगा उसको, ना जाने उसे क्या समझते हैं। अभी उसका पिंटू 1 साल का भी नहीं हुआ है और फिर ये दूसरा बच्चा। अभी पिछले हफ्ते तो मैंने मास्टर रशीद से 500 रुपए लिए थे उसके दवा दारू के लिए। अभी उसका कर्जा उतरा नहीं और फिर ये सब। ये तो तुम्हारा नसीब ही है भैया। अब क्या होगा, 2 संकट एक साथ। इतना खर्चा मैं कहां से लाऊंगा? पैसे भी तो किराए भाड़े के लिए ही है। करता हूं कुछ जुगाड़ में। कैसी हो छाया? अच्छी हूँ। आइए शारदा जी, बैठिए। कुलदीप है? हाँ, अंदर है। बुला दो। अच्छा, आप बैठिए, मैं अभी आई। कुलदीप भैया। हाँ, शारदा जी आई है। आ रहा हूं। अरे आप कैसे हो कुलदीप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप सुनाइए कैसे हैं? बच्ची हूँ। कैसे आना हुआ? बस तुमसे मिलने चली आई। इतनी रात को? क्यों, मैं इस समय नहीं आ सकती? मैं ना सकूं आपका घर है। छाया, छाया। कुलदीप, ये कुछ रुपए हैं, रख लो। माफ करना मुझे, मैंने तुम्हारी और छाया की सारी बातें सुन ली हैं। शारदा जी, आपके पहले ही इतने एहसान है मुझ पर। कुलदीप, सुख दुख तो आते ही रहते हैं। लेकिन कुछ नहीं। देखो, उधार समझ के रख लो, जब पैसे आएंगे तब लौटा देना। लेकिन शारदा जी, मैं आपको ये एहसान। प्लीज प्लीज कुलदीप,
रख लो। छोटा परिवार सुखी परिवार। डॉक्टर साथ में पेशेंट की हालत बहुत खराब हो रही है। ये डॉक्टर साहब क्या कर रहे थे? बोलिए मास्टर भैया। तो की जान खतरे में है, उसे खून की कमी है। छोरी हो या छोरा, मेरी माँ तो कह रही थी तू खून खान मत दियो। अरे ये डॉक्टर तो यूं ही डराते हैं। अकल के दुश्मन तो तुम हो ही जीजा। अरे अगर सही बात को सही वक्त पर समझ लिया जाए तो यहाँ डॉक्टर के पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही इस तरह खर्चे होंगे। चलिए खून को देना, चचा की हालत बहुत बिगड़ रही है, जल्दी कीजिए। अरे मास्टर भैया देंगे। हाँ मैं तो हूं बलि का बकरा, लेकिन तुम्हें अकल कब आएगी? डरने की तो कोई बात नहीं ना डॉक्टर साहब। नहीं, जच्चा बच्चा दोनों बच रहे हैं, बेटा ही हुआ है, लेकिन आगे से ऐसी गलती नहीं करिएगा और मेरी माने तो आप ऑपरेशन करा लें दोनों में से कोई एक। जी। समझ में आई? इस बार तो डॉक्टर साहब ने बचा लिया है। पूरी तरह से बात समझ आ गई जीजा। छोटा परिवार सुखी परिवार, समझे जीजा? अरे क्या बात है कुलदीप साहब, आजकल कहाँ खोए रहते हो यार? कभी 2-4 मिनट हमें भी तो दे दिया करो। रशीद भाई, अपनी जिंदगी तो ठहरे पानी की तरह हो गई है। क्यों, सब खैरियत से तो है ना? बस अब आपकी मेहरबानियां हैं, लेकिन और भी गम है जमाने में। ये सब जिंदगी का अहम हिस्सा होती है यार। अच्छा मेरे लायक कोई सेवा हो तो मुझे बिना फिक्र बताइए। सब आपकी दुआएं हैं, मेहरबानियां हैं आपकी। लेकिन आप तो जानते हैं रशीद भाई, बड़ा लंबा चौड़ा परिवार है मेरा। कभी किसी के यहाँ शादी तो कभी किसी के यहाँ गम, कभी खुशी। यानी एक अनार और 100 बीमार। यार मुझे एक बात बता कि तेरे रिश्तेदार भी तेरी प्रॉब्लम को क्यों नहीं समझते? आखिर कहाँ तक भागोगे इन सबके पीछे? क्या बात है कुलदीप, आज रशीद जी को थाम लिया? क्या करूं, आपको पहले बहुत तकलीफ दे चुका हूं। अरे कभी तो चैन की सांस ले लिया करो। तपती रेत पर चलने वाला रेत की तपिश को समझता होगा शारदा जी। प्राइमरी की मास्टरी और इतनी गहरी सोच। बीएड के एग्जाम दे चुके हैं महर्षि। अच्छा मैं चलता हूँ। ये अचानक कहाँ चला जाता है? राष्ट्र का आधार आधार जितना पक्का घर को लगे न धक्का, कम से कम हो बच्चे वो परिवार ही अच्छे, उचित उम्र में शादी रोग लगे ना व्याधि। नमस्कार मास्टर जी। अरे आइए आइए आइए, क्या ले आए? चिट्ठी। मेरी? हाँ हाँ, हमारे कुलदीप मास्टर जी की। क्या खबर है मास्टर जी? बहुत अच्छी खबर है भाई। अच्छा? मेरी 6 साल की मेहनत रंग ले आई।
मुझे बीएड का स्केल मिल गया। अरे भाई वाह, कुछ हो जाए ना मेरे लिए। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ ये नमस्कार मास्टर जी। किसका लेटर है कुलदीप? अरे शारदा जी, क्या खबर है? शारदा जी मुझे बीएड का स्केल मिल गया। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत मुबारक हो कुलदीप। शुक्रिया, सब आप ही की प्रेरणा का नतीजा है शारदा जी। अरे भाई हमें भी शामिल कर लिया करो अपनी खुशी में। अरे रशीद भाई। रशीद, तुम्हें मालूम है कुलदीप को बीएड का स्केल मिल गया है? सच्ची? अरे मुबारक हो कुलदीप। शुक्रिया। हमें लड्डू कब खिला रहे हो? हाँ बहुत बहुत जल्दी, मुझे थोड़ा काम है। अच्छा, खुदा हाफिज। ये कहाँ चला गया? ये अचानक इससे क्या हो जाता है? बच्चों, पढ़ाई लिखाई का मतलब सिर्फ शहरों के रोजगार दफ्तरों के सामने रोज रोज लगने वाली लाइनों की लंबाई बढ़ाना कतई नहीं। वस्तुओं के उत्पादन पर कम, परंतु बंदोबस्त चलाने पर बहुत सारी आमदनी खर्च कर डालना हमारी पीढ़ी की पुरानी आदत है। जनता अनजान, सरकार पर एहसान। अभी पिछली शताब्दी पर सन 1830 में पूरी इंसानी आबादी कुल 1 अरब थी और ठीक 100 वर्षों के बाद यही आबादी बढ़कर दुगनी हो गई, यानी 2 अरब। सूरज बड़ा न चंदा, समुद्र बड़ा न पानी। हम अपने जीवन रथ के लगाम अपने हाथों में थामते ही लगे साधनों के घोड़े सरपट दौड़ाने। कुछ ही वर्षों में हमारी इसी नादानी के कारण हमारी आबादी तब तो 6 गुना हो गई। मास्टर जी, मेरे बापू कह रहे थे कि जितना काम बढ़ता जा रहा है उतने हाथ भी तो बढ़ने चाहिए। सारा चक्कर तेरे मेरे का है, अधिकार और आदित्य का है। काम एक जगह बढ़ता है, वहां काम में लगे हाथ अपने भरे पेट को ठूस ठूस कर भरने लगते हैं, और दूसरी ओर काम कहीं दूर सरक जाते हैं और वहां उगे हाथ बिना काम वहां के कुछ चक्करों में फंस जाते हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा बच्चों, मेरा वो कोई भी छात्र यदि मेरी किसी बात को समझता है और सही पाता है तो इन बातों का प्रचार ही नहीं बल्कि प्रसार भी करना चाहिए। जिन जिन को नहीं पूत सहारा, शासन हो उनका आधार, साधन अधिक उचित सहयोग, तभी कटे जनसंख्या रोग। क्या बात है कुलदीप, आज आप घर नहीं गए? आप यहाँ? क्या कर रही हो यहाँ?
रेल की इन पटरियों में अपनी मंजिल तलाश कर रहे हो? शारदा जी, इन रेलगाड़ियों की अपनी कोई मंजिल तो होती नहीं है। बस एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक जाना और फिर वापस लौट आना। अरे वो तो बनती ही इसलिए है। बिल्कुल मेरी तरह। अच्छा मुझे एक बात बताओ, रेल की इन पटरियों, डिब्बों और मंजिलों में अपने आप को सबसे ज्यादा किसके करीब पाते हो? जंक्शन के। जंक्शन? हाँ शारदा जी, जंक्शन। मेरे माँ बाप के पुराने विचारों की वजह से मेरे घर में मेरी 4-4 बहनें नहीं, गोया किसी रेल जंक्शन की ढेर सारी बाईपास लाइनें हैं। आने जाने, खाना पानी लेने, दुख उतारने और सुख लादने के लिए ही तो मैं उनसे जुड़ा हूं। और इसके अलावा मेरा उपयोग ही क्या है? वो देखिए शारदा जी, थोड़ी दूर पर लाल हरी बत्तियां जगमगा रही हैं। किसी प्लेटफॉर्म पर तो बहुत भीड़ है और कहीं कहीं अजब गजब खामोशी। इतने बड़े जंक्शन का अपना ना तो कोई शहर है, ना ही कोई आबादी। कर्मचारियों के चंद क्वार्टर, 10-12 जरूरत भर की दुकानें। आसपास के 7 गांव को गठजोड़ से ही शायद इसका नाम सतसराय जंक्शन। जैसे बस पटरियां निकालने और मिलाने भर का ही इसका अस्तित्व है। ना अपनी कोई रौनक, ना अपनी कोई बसत। अच्छा, तो यहाँ पढ़ता है मास्टर जी का पढ़ाव? अरे रवि, ये रवि है, छाया का मंगेतर। रवि ये शारदा जी हैं? अरे आप तो मुझे जानते हैं। जी हाँ, छाया से काफी सुना है आपके बारे में। मेरा कपड़े का काम है और छाया मेरी फैब्रिकेटर है। लेकिन आप दोनों यहाँ कर क्या रहे हैं? रेल की पटरियों में अपनी जिंदगी का समीकरण खोज रहे हैं। और आप शारदा जी? मैं रेल की इन पटरियों को जोड़ रही हूँ। और अपनी जिंदगी की पटरियां कब मिला रही हैं शारदा जी? मेरा कहने का मतलब यह है कि इतने करीब आकर भी आप दोनों अपने फाटक बंद ही रखेंगे? इतनी छोटी सी जिंदगी में भी इतना वक्त लेंगे? जिन जिन को हो नहीं पूत सहारा, शासन हो उनका आधार, साधन उचित समुचित सहयोग, तभी कटे जनसंख्या रोग।